हेलो एवरीवन। तो आज मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग जा रहे हैं नीम करौली, जो कि केला देवी के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है मंदिर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं, या जिसकी भी औलाद नहीं होती है वो यहाँ पर औलाद का सुख प्राप्त करने के लिए मन्नत मांगता है, और जिसकी औलाद हो जाती है वो यहाँ पर उसका मुंडन करवाने के लिए आता है। तो मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग जा रहे हैं अपनी नीश का मुंडन कराने के लिए। मेरी छोटी सी नीश जो कि अभी 2 महीने पहले हुई है, और जिसका नाम हमने रखा है नैना। तो हम जा रहे हैं इसका मुंडन कराने के लिए, जो कि है केला देवी मंदिर। हम लोग सुबह के 7 बजे के निकले हुए थे, और रास्ते में तो आपको पता है कि भूख लगना तो वाजिब है। तो हमें भूख इतनी भी नहीं लगी थी कि बहुत भारी भरकम चीज़ खाएं। तो हमें यहाँ पर बताया, जो हमारे भैया हैं जो गाड़ी लेकर आए, उन्होंने बताया कि मथुरा के हाईवे से पहले एक गांव आता है, वहाँ की जो स्पेशलिटी है वो ये आइसक्रीम है। आइसक्रीम कब, रबड़ी फलूदा जिसे लोग बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो आइसक्रीम मिलेगी ना, वो आपको जो मिट्टी का कटोरा होता है जिसे सरोइया बोलते हैं उसमें, और वो भी तोल कर देते हैं। 20 रुपए की आई के, शायद मुझे लग रहा है 20 ग्राम दी थी ये रबड़ी। और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, मतलब ये हमारे दिल्ली में ना कहीं नहीं मिलने वाला है। इसका अलग ही लेवल था टेस्ट का। और इन्होंने जो इसको बनाया है ना, सेम फलूदा के स्टाइल में बनाया, बट यहाँ पर फलूदा नहीं था, यहाँ पर रबड़ी थी साथ में। और बहुत ही ठंडा, चिल्ड, मीठा और बहुत ही यमी। और इसका प्राइस था ना सिर्फ 20 रुपये प्राइस था। मतलब 20 रुपये का 20 ग्राम, 50 रुपये का 50 ग्राम। मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितना आप मीठा खा सकते हो ना, उतना आप खा सकते हो। यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट था सच में। उसके बाद हमने इस शॉप पर खाई कचौड़ियाँ, जो कि हमें जो दिल्ली में कचौड़ियाँ मिलती है वो यहाँ की कचौड़ी से ना 100 गुना बेटर थी। कुछ भी सही यार, गांव की जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ही अमेजिंग होती हैं। उसके बाद हम निकल चुके हैं अपनी मासी जी के घर पे, क्योंकि हमने सोचा अगर हमारा रूट वही है, रास्ता वही है, तो क्यों ना अपने मासी जी के घर पे मिलते हुए चले। और मैं और मेरी जो भाभी, दोनों भाभी, हम लोग लाइफ में पहली बार अपने मासी जी के घर पे पहुँचे। ये देख सकते गांव कितने सुंदर होते हैं यार। यहाँ पर आने के बाद ना एक अलग ही सुख मिलता है। तो यहाँ पर हम अपनी मासी जी से मिल लिए थे। उनसे मिलने के बाद फिर हम निकल चुके हैं अपने रास्ते की ओर, क्योंकि हमारा जो रास्ता था, हमें जाना था मेन केला देवी मंदिर। और वहाँ पर हमें बहुत जल्दी पहुँचना था, नहीं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और शायद हमारा नंबर नहीं आने वाला था। तो भारी भरकम ये रास्ते आपको दिख रहे होंगे, सुनसान जंगलों से होते हुए हम लोग जा रहे थे। हमें लगा हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और शॉर्टकट रास्ते से पहुंचेंगे, पर गाइस शॉर्टकट रास्ता हमेशा ना ख़राब होता है। कभी आप भी ट्राई मत करना, क्योंकि आपको दिख रहा होगा जहाँ तक हमारी निगाह जा रही है वहाँ तक ना हमारे आगे कोई गाड़ी ना कोई पीछे गाड़ी। बाद में हमारे साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। तो मेक श्योर ज़रूर कंफर्म कर लें शॉर्टकट रास्ते ठीक होते हैं या नहीं होते। आगे जाके हमें पता चला कि वो पूरा रास्ता ही ब्लॉक है। फिर हमने वहाँ से यू टर्न लिया और दोबारा हम अपने मेन रास्ते से गए। भैया मेन रास्ता ही सेफ़ है, एटलीस्ट आपको आपके दाएं बाएं चारों तरफ लोग तो दिख सकते हैं ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। फिर उसके बाद हम इस मेन रोड से होते हुए भारी भरकम भीड़ को झेलते हुए हम लोग पहुँच गए केला तो देवी यहाँ से मंदिर। हमारी स्टार्ट हो गई है केला देवी की यात्रा। भाई हमें बताया गया था कि पहले आप गाड़ी मंदिर से 10 कदम की या 15 कदम की दूरी पर ही आप ले जाके खड़ी कर सकते थे, बट अब यहाँ पर इतना भीड़ भड़ाका हो गया, लोग इतने आ रहे थे ना, तो हमारी गाड़ी जो थी वो 2.5 किलोमीटर पहले यहाँ पर पूरा पार्किंग एरिया पे सबकी गाड़ी खड़ी हो गई थी भाई। और यहाँ से हम लोगों ने करी थी परिक्रमा स्टार्ट। कम से कम 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा थी। आराम से माता रानी का नाम लेते लेते पहुँचे, क्योंकि ये जो नज़ारे थे ना शायद गाड़ी से हम लोग नहीं देख पाते। जितना पैदल चल के जो हमने सारे नज़ारे देखे हैं ना, ये मार्केट का पूरा एरिया सच में बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छी मार्केट थी। मतलब ऐसी चीज़ें जो शायद आपके दिल्ली में भी ना मिले। वैसे दिल्ली में सब कुछ मिलता है, लेकिन जो यहाँ जो मतलब जिस जगह की जो स्पेशलिटी होती है ना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती है। जैसे यहाँ की मिठाइयाँ थी, आलू की जलेबी, पनीर की जलेबी, बहुत तरह की जलेबी यहाँ पर बनाई गई थी। और एक बड़ा सा ना रसगुल्ला, जैसे बोलते हैं ना गोलगप्पे टाइप की कोई मिठाई थी, बहुत बड़ी थी। आई डोंट नो, मुझे उसका नाम नहीं पता। ये देखो, ये वाइट कलर की आपको दिख रही होगी, ये बहुत बड़ी थी। जैसे एक चाशनी वाली भी थी और एक बिना चाशनी वाली भी थी, जो मावा वाली होते, एक विदाउट मावा वाली भी थी। नाम नहीं पता, पर खाने में बहुत ही मीठी थी, बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद हमें जाना था मंदिर की ओर। फिर यहाँ से हम लोगों ने लिया प्रसाद। प्रसाद आपकी श्रद्धा है, आप चाहो तो 50 रुपये से प्रसाद स्टार्ट है, आप चाहो 50 किलो, 100 किलो, 150 का, जो भी आपकी श्रद्धा है। हमने यहाँ से प्रसाद लिया। प्रसाद में बहुत बड़ी एक थाल ली थी, चुनरी ली थी माता की, बाकी नारियल था, मिश्री थे, और यहाँ पर वो जो ये होते हैं अगरबत्ती थी, धूपबत्ती, ये सारी चीज़ थी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्टाइल मारते हुए अपनी भाभीियों के साथ
क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार केला देवी आई हूँ सच्ची में यार। मतलब आज तक मेरे घर से इतने सारे लोग गए, कम से कम 8-10 बार ही मेरे फैमिली जा चुकी है केला देवी, बट मैं आज पहली बार केला देवी मंदिर आई थी। और मुझे सबने कहा था यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि दर्शन बड़े मुश्किल होते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, मेरे ऊपर इतनी कृपा रही मेरी माता रानी की ना कि यहाँ पर बिल्कुल भी हमें भीड़ नहीं मिली और इतने अच्छे दर्शन हुए ना कि मतलब ये समझ लो कि साक्षात माता रानी ने मुझे स्पेशली बुलाया था कि बेटा तू आ और तेरे को मैं दर्शन दूंगी। भाई कहते हैं ना, ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको नीचे तक, इतना रश होता था कि एक एक सीढ़ियों पे एक एक बंदा ना, 3-3 4-4 बंदे खड़े होते हैं, इतना रश होता था यहाँ पर। बट जब मैं गई बिल्कुल रश नहीं था। आपको दिख सकते हैं पूरा मंदिर भी कितना खाली है भाई। इतनी इससे बड़ी कृपा और क्या होगी कि ऐसी जगह पे जाना जहाँ पर इतना रश होता है। माता रानी बड़े मुश्किल से दर्शन देती है, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ही आराम से बहुत ही सुंदर दर्शन हुए माँ केला देवी के। माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर हम चले गए मुंडन करने के लिए। और मुंडन होने के बाद, क्योंकि वहाँ की वीडियो बनाना थोड़ा सा बहुत रिस्की था, उसके बाद फिर यहाँ चले गए। मंदिर के पीछे एक जगह है जहाँ पर श्रद्धालु अपने अपने हाथों से स्वास्तिक बनाते हैं और माता से अपने पुत्र और पुत्री के लिए यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। तो आप भी कभी आएँ और आपकी भी इच्छा हो तो आप मन्नत मांग सकते हो, और कहते हैं यहाँ की मन्नत बहुत ही जल्दी पूरी होती है। उसके बाद फिर हम गए यहाँ पर घाट में, घाट के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर से दर्शन करने के बाद आपको घाट पे भी आना बहुत ज़रूरी है। बट हम जैसे लोगों ने सच्ची में घाट को बहुत गंदा कर रखा है। किसी ने यहाँ पर डायपर छोड़े हुए थे, किसी ने अपने निक्कर छोड़ा हुआ था। भाई ऐसी जगहों पे ये सब हरकतें प्लीज़ प्लीज़ ना करा करो। उसके बाद हम लोग निकल चुके फिर से अपने दिल्ली की ओर, क्योंकि हमें जाना था अपने घर और घर से नेक्स्ट डे अपने ऑफिस। और उसके बाद आपको पता है रास्ते में इतना सब घूमने के बाद हमें लगी भूख। फिर हम पहुँचे शिवा ढाबा, जो कि ढाबा कम एक 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं था भाई। बहुत ही अच्छा रिजनेबल प्राइस था और बहुत ही टेस्टी फूड यहाँ पर था, क्योंकि हम लोग नवरात्रि के टाइम पे गए थे और सबसे मेन था कि हर जगह लहसुन प्याज था। बट यहाँ के किसी भी खाने में कुछ भी लहसुन प्याज नहीं था और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से। यहाँ के यहाँ का इंफ्रा बहुत ही सुंदर था और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस था, जो कि आपको किसी दिल्ली के रेस्टोरेंट में भी सेम प्राइस में मिलेगा। तो ये थी मेरी वीडियो गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।